कभी सोचा है अगर किसी इंसान से उसकी हर एक चीज छीन ली जाए, चाहे वो घर हो, परिवार हो, उम्मीद हो, और फिर जब वो अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश करे तभी एक और तबाही उसके सामने आ खड़ी हो, तो क्या बचेगा? दोस्तों, कहानी शुरू होती है गॉडजिला -1 से, जहां जापान पहले ही युद्ध से टूट चुका था। लोग जिंदा थे लेकिन जी नहीं रहे थे, और तभी समुद्र से एक डरावनी ताकत उठती है, और उस ताकत का नाम है गॉडजिला -1। वो सिर्फ शहरों को नहीं, लोगों की उम्मीदों को भी तोड़ देता है, लेकिन वो अंत नहीं था। अब सोचो, जब कोई चीज 0 पर हो तो उससे नीचे क्या होता है? कुछ भी नहीं। लेकिन -0 यह सिर्फ एक नाम नहीं, यह एक एहसास है कि अब हालात इतने खराब हो जाएंगे कि गिनती भी बेकार हो जाएगी। -1 में देश 0 से नीचे चला गया था, पर -0 में इंसानियत खुद 0 से नीचे जाएगी। खैर, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि गॉडजिला -0 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, और इसी साल हम इस मूवी को भी देख पाएंगे। लेकिन गॉडजिला -0 को जानने से पहले आइए चर्चा करते हैं इसके ट्रेलर की। इस ट्रेलर के शुरुआती दृश्य में होता है खामोश बर्बादी। शुरुआत में कोई आवाज नहीं, बस टूटी इमारतें और उनके बीच चलते लोग। धीरे धीरे कोई ईंट रख रहा है, कोई लकड़ी जोड़ रहा है। यह सिर्फ रीबिल्डिंग नहीं, यह दिखाता है कि इंसान फिर से जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी आंखों में डर अभी भी है। दूसरे ही दृश्य में एक बच्चा आसमान की तरफ देखता है, जैसे उसे पता हो कि कुछ फिर से आने वाला है। और यहाँ हमें पता चलता है कि गॉडजिला सिर्फ बाहर नहीं, लोगों के दिमाग में भी जिंदा है। और तीसरा सबसे खौफनाक नजारा, प्रकृति का बदलना। जहाँ समुद्र शांत नहीं है, पानी भारी है, वहाँ का रंग बिल्कुल काला हो चुका है और मछलियां मरकर ऊपर आ रही है। और यह सीधा एक बात की तरफ ही इशारा करती है कि गॉडजिला का असर सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति पर पड़ रही है। फिर सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं अमेरिका, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और उसके पीछे हमें दिखता है एक विशाल छाया गॉडजिला का। और यहाँ लाइटनिंग के साथ उसका दिखना ये बताता है कि अब यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं रह गई, ये पूरी दुनिया की कहानी बनने वाली है। गॉडजिला रुकता है, सब कुछ शांत, कोई आवाज नहीं। फिर इसके पीठ के डॉर्सल्स अचानक चमकने लगते हैं, क्योंकि यही वो पल है जब डिस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। और फिर एक चमक, एक आवाज, और सब कुछ खत्म। इमारतें हवा में उड़ जाती है, शॉकवेव हर चीज को गिरा देती है। ये सिर्फ हमला नहीं, ये पूरे शहर को मिटाने वाला विस्फोट है। अब ट्रेलर से हटके गॉडजिला -1 के शारीरिक स्वरूप की बात करें तो ये गॉडजिला काफी अलग है। इसका शरीर भारी है, हर कदम पर जमीन हिलती है, चमड़ी जली हुई है, जैसे ये कोई मर के फिर से जिंदा हुआ हो। इसके शरीर के घाव बताते हैं ये सिर्फ जीव नहीं, इतिहास की गलतियों का नतीजा है। एक तरफ जहां -1 में डर था, संघर्ष था, लेकिन -0 में गुस्सा है, बदला है, और पूरा विनाश है। आसान भाषा में अगर गॉडजिला -1 एक शुरुआत है तो गॉडजिला -0 एक अंत है। अब गॉडजिला -0 गॉडजिला -1 है या नहीं, ये तो हमें मूवी में पता चलेगा। लेकिन अगर ये गॉडजिला -1 ही है तो इसका शरीर पहले के मुकाबले काफी चौड़ा हो चुका है। इसकी छाती अब ज्यादा फैल चुकी है, कंधे मजबूत हो चुके हैं, और गर्दन भी मोटी हो चुकी है। इसका मतलब यह सिर्फ खड़ा रहने के लिए नहीं बना, यह तोड़ने के लिए बना है। ये जब चलता है तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ चल रहा हो। इसकी त्वचा अब साधारण नहीं रही, यह चिकनी नहीं है बल्कि खुरदरी है। जगह जगह पर दरारें बने हुए हैं, और जले हुए के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जैसे इसके शरीर ने हर दर्द को अपने अंदर समेट रखा हो। ये घाव बताते हैं यह पैदा नहीं हुआ, यह बना है दर्द से। इसके पीठ पर बड़े बड़े डॉर्सल फिन्स हैं, जो शांत समय में तो काले दिखते हैं, लेकिन जब हमला आता है ये चमक उठते हैं, धीरे धीरे, जैसे कोई ऊर्जा इसके अंदर भर रही हो। ये सिर्फ सजावट नहीं, यह है इसकी सबसे बड़ी ताकत का रास्ता। ये जब चलता है तो आवाज नहीं आती, बल्कि झटका महसूस होता है,
धरती कांपती है, इमारतें हिलते हैं, इसका हर कदम एक चेतावनी सा लगता है। अब यूं तो इस नए गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में अभी तक मेकर्स ने रिवील नहीं किया है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इसमें ये कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज हो सकती है, जिनमें पहले नंबर पर शामिल है एटॉमिक ब्रीथ। जैसा कि हम जानते हैं, चाहे गॉडजिला कोई भी हो, उसका सिग्नेचर अटैक है एटॉमिक ब्रीथ, और -0 के केस में भी यह इसकी सबसे खतरनाक एबिलिटी हो सकती है। लेकिन यह सिर्फ आग नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो हर चीजों को मिटा सकती है। यह जब निकलती है तो पहले एक चमक होती है, फिर एक तेज आवाज, और फिर कुछ नहीं बचता। इसकी सबसे खास बात, यह सीधी नहीं फैलती है, यह सिर्फ जलाती नहीं है, यह चीजों को हमेशा के लिए मिटा देती है। -0 की दूसरी एबिलिटी हो सकती है शॉकवेव पावर। एटॉमिक अटैक के बाद एक और चीज आती है, शॉकवेव, जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका प्रभाव मीलों दूर से भी इंसान देख सकते हैं, क्योंकि इसके शॉकवेव पावर से दूर खड़ी इमारतें भी गिर जाती है। लोग बिना छुए ही जमीन में धंसना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ मौत का मंजर ही दिखाई देता है। इस गॉडजिला की तीसरी एबिलिटी हो सकती है रेडिएशन इफेक्ट, जिसे आप एक धीमी मौत भी कह सकते हो। यानी ये जहां जाता है वहां सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता, वहां की हवा पूरी तरह से बदल जाती है। जो हवा पहले अमृत की बराबर थी, अब वो जहरीली हो रही है। पेड़ सूख जाते हैं, पानी खराब हो जाता है। मतलब आप इसके हमलों से बच भी जाएं तो ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाओगे। अब इसके त्वचा पर जलने का निशान, फिर भी उठ खड़े होने की ताकत हमें ये बताती है कि इसका शरीर अजय बन चुका है। इसे रोक पाना आसान नहीं है, चाहे वो बम हो, मिसाइल हो या कोई भी हथियार हो, इस पर सभी बेकार जाते हैं, क्योंकि इसका शरीर सब सह लेता है। यह टूटता नहीं, यह झुकता नहीं, ये तो बस मिटाना जानता है। हर गॉडजिला की भांति इसके पास भी रीजनरेशन की एबिलिटी हो सकती है। अगर इसे चोट भी लगती है तो वो खत्म नहीं होता, वो खुद को ठीक कर लेता है, और जैसे ही ये खुद को ठीक कर लेता है, इसके अंदर ताकत भी पुनः वापस आ जाती है। मतलब किसी जोरदार हमले ने इसे कुछ देर के लिए शांत कर दिया हो, लेकिन कुछ ही पलों के बाद यह फिर से तबाही मचाने आ सकता है। और ट्रेलर को देख हम ये समझ सकते हैं कि इस गॉडजिला की सबसे बड़ी एबिलिटी तो ओशन कंट्रोल भी हो सकती है, क्योंकि हमें पता है ये गॉडजिला समुद्र से आता है, और जब आता है तो लहरें अपने आप उठने लग जाती है। इसके चारों तरफ का पानी भारी होने लगता है, और पानी का रंग भी बिल्कुल काली हो जाती है। मछलियां मरकर ऊपर तैरने लग जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह समुद्र के पानी को एक हथियार की तरह बना सकता है, चाहे वो हथियार ऊंची ऊंची लहरों के रूप में हो या फिर एक जहरीले जल के रूप में, जिससे बच पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। गॉडजिला -0 काफी इंटेलिजेंट भी है। यह सिर्फ हमला नहीं करता, यह सोचता है। यह वही जगह चुनता है जहां ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। इसलिए यह सिर्फ ताकत के बल पर ही नहीं, बल्कि अपने इंटेलिजेंस के दम पर भी तबाही मचाने का ताकत रखता है। अब ट्रेलर के आधार पर सोचा जाए तो हमें इस मूवी में क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो इतना तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया मिलकर अब इस गॉडजिला का सामना करेगी। नई नई तकनीकें आएगी, शायद उससे गॉडजिला को रोकने की कोशिश हो, लेकिन हर बार गॉडजिला और खतरनाक बन जाएगा, और अंत में या तो इंसान जीतेंगे या ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और शायद ये फिल्म हमें ये बताना चाहती है कि इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता, और एक दिन वह गलतियां उसे खत्म कर देती है। इसलिए अगर -1 ने हमें डराया था, तो -0 हमें ये दिखाएगा कि असल डर क्या होता है। अब सवाल ये नहीं कि गॉडजिला को कैसे रोका जाए, सवाल ये है क्या इंसान इस बार बच पाएंगे। खैर, आप अभी तक बचे हुए हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, अगर वीडियो को आपने अब तक हाइप ना किया हो तो वीडियो को हाइप जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।